नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी का आरोप, जातीय जनगणना के मामले में सीएम नीतीश की नीयत ठीक नहीं। तो वहीं आरसीपी ललन सिंह के बीच विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा जेडीयू में ऑल इज वेल। और हेमंत सरकार पर बरसे नीतीश, भोजपुरी मगही विवाद पर बोले इस सब से उनका ही नुकसान होगा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी का आरोप, जातीय जनगणना के मामले में सीएम नीतीश की नीयत ठीक नहीं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत ठीक नहीं है। पहले कहा कि राज्य सरकार अपने खर्च से कराएगी और अब टालम टोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव शनिवार को पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग किससे कर रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में वही है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था तो उस दिन उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना राष्ट्र हित में है। केंद्र सरकार ने नहीं कराया तो बिहार सरकार अपने खर्च पर कराएगी। अब सर्वदलीय बैठक के नाम पर इसे टालम टोल कर रहे हैं। हमारी सरकार होती तो बिना सत्ता के मोह के अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराती। सुशासन के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि यहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अब तो बालू माफिया और प्रशासन के लोगों ने गरीब मजदूरों को बंधक बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला किया, सवाल किया कि यह अस्पताल है या कुत्ते का घर है। यह मामला स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिले सीवान का है। वहां ऐसी स्थिति है तो पूरे राज्य में क्या स्थिति होगी? सफाई कर्मी अब ऑपरेशन कर रहे हैं और आईसीयू में कुत्ते का वास है। और प्रियंका गांधी द्वारा लालू प्रसाद के संबंध में ट्वीट किए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि यह सभी को पता है कि बीजेपी अपने विरोधियों के साथ कैसा बर्ताव करती है। स्थानीय निकाय के चुनाव में जो भी पार्टी के विरोध में कार्य करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरसीपी ललन सिंह के बीच विवाद पर सीएम नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा जेडीयू में ऑल इज वेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच चल रहे विवाद की चर्चाओं को बिल्कुल आधार बताया है। उन्होंने साफ किया है कि जेडीयू में ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लोग भ्रम में हैं जो सोच रहे हैं कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच कोई ऐसी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों की पार्टी में। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान 6 के कामराज लैन में पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच मतभेद को लेकर चल रही चर्चाओं को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। पत्रकारों ने सवाल किया था कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच विवाद चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर दोनों नेताओं ने अलग अलग बयान आ रहा है। आरसीपी सिंह ने 4 लाख सदस्य बनाने का ऐलान किया था, वहीं ललन सिंह ने कहा था कि उनके हस्ताक्षर से ही सदस्यता अभियान शुरू होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा मत समझिए कि हमारे यहाँ किसी के साथ ऐसी कोई बात है। यह एकदम गलतफहमी है। लोगों में, पार्टी में सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है। सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई पार्टी की सदस्यता ग्रहण कभी भी कर सकता है, पर सदस्यता के लिए जो अभियान चलाता है वो अपने समय पर होगा। यह अभियान 3 सालों पर होता है। इसका समय कुछ महीने बाद ही आएगा। यही बात बोले होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी। उन्हीं को इसकी घोषणा भी करनी है। पिता लालू के लिए नया यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप। 21 फरवरी से निकलेगी यात्रा। झंडे पोस्टर पर दिखेगा नया लोगो, लिखा है सजा नहीं साजिश। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके लिए नया यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसके लिए नया लोगो भी जारी किया गया है। इस नए लोगो में न्याय के चिन्ह के रूप में तराजू दिखाया गया है। साथ ही लालू प्रसाद यादव की चश्मा लगी हुई तस्वीर भी इसमें है। लोगो में कहा गया है कि सजा नहीं साजिश। स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया तो गया ही है, और तो और दी जा रही सजा भी साजिश का हिस्सा है। यह नया यात्रा 21 फरवरी से निकलने वाली है। बता दें कि तेज प्रताप यादव पहले भी लालू प्रसाद की रिहाई के लिए अभियान चला चुके हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 50,000 पोस्ट कार्ड भेजकर रिहाई के लिए मुहिम चलाई थी। अब 21 फरवरी से नया अभियान चलाने वाले हैं। इसके लिए जो लोगो जारी किया गया है वो पोस्टर और झंडों पर दिखेगा। बताते चले कि डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से सजा का निर्धारण होना है। राजद ने कह दिया है कि अगर लालू प्रसाद यादव को सजा होती है तो आगे कोर्ट में अपील करेगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। राजद लगातार आरोप रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की वजह से लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है।
हेमंत सरकार पर बरसे नीतीश, भोजपुरी मगही विवाद पर बोले इस सब से उनका ही नुकसान होगा। भोजपुरी और मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से बाहर किए जाने के बाद झारखंड के साथ साथ बिहार की भी राजनीति गरमाई हुई है। सरकार के इस फैसले से भोजपुरी और मगही बोलने वालों में खाता नाराजगी है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हेमंत सरकार के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि एक परिवार की तरह दोनों राज्य भले ही अलग होकर झारखंड का गठन हुआ, झारखंड के अंदर भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। बिहार में भी यही बात लागू होती है, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार क्यों इस तरह का फैसला कर रही है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार और झारखंड की सीमा से सटे अलग अलग इलाकों में मगही और भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बोलने वाले लोगों की तादाद कहीं ज्यादा है। मगही भी झारखंड में बोली जाती है और यूपी से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। पता नहीं है हेमंत सरकार किस तरह का फैसला कर रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से झारखंड की सरकार को खुद नुकसान ही होगा। बता दें, झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से इस मामले को लेकर क्षेत्रीय राजनीति कर रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों के दबाव के बाद भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। झारखंड की सरकार ने राज्य कर्मचारी आयोग की तरफ से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में इन दोनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चारा घोटाले में और बढ़ी लालू यादव की मुश्किलें। सीबीआई ने दर्ज देवघर और दुमका कोषागार से जुड़े मामले को ईडी ने किया टेकओवर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने सीबीआई के चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेकओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में देवघर कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी तथा दुमका कोषागार से 34 करोड़ 91 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। दोनों ही मामलों में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को इस केस के सभी अभियुक्तों के खिलाफ सजा सुनाई थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देवघर कोषागार से 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में 19 अभियुक्तों में शामिल है, जिन्हें सजा सुनाई थी। इस केस में सभी अभियुक्तों को 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव को 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। तो वहीं दुमका कोषागार से 34 करोड़ 91 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कुल 30 अभियुक्त दोषी पाए गए थे। वहीं 17 अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने की नीतीश से मुलाकात, अटकलें अब तेज हो गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच बंद कमरे में हुई बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारे में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर के साथ अपनी मुलाकात की पुष्टि की और कहा कि इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ उन्हें लंबे समय से संबंध है, अगर उन्होंने उनसे मुलाकात की तो कुछ भी असामान्य नहीं है। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को दिल्ली में मुख्यालय नीतीश कुमार के साथ अपनी मुलाकात को केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया और कहा कि वह हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान करते रहे हैं। उन्होंने हमेशा उन्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस साल जनवरी में वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए उनसे मिला था। नीतीश कुमार ने पिछले साल भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मुझे फोन किया था। यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। इस वक्त की बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बस और स्कॉर्पियो की सीधी भिड़ंत में यह हादसा हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। बताते चले कि कृष्ण ब्रह्मा थाना क्षेत्र के कृत सागर इलाके में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना NH 84 की है, जहां बस और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर में हाईवे पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत हो गई।